आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास रहेगी क्लास 11th की और 9th क्लास की, जिसमें हम इंग्लिश का लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसके अंदर हम कुछ वैल्यू पॉइंट्स जो सपोर्टिंग मटेरियल के दिए गए हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए दिया गया है, दिस स्टोरी डिस्क्राइब हाउ ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज फाउंड ऑफ एनिमल। यानी इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि जो लेखक है, उनके जो दादाजी हैं, वो एनिमल से कितना ज़्यादा एनिमल को पसंद करते थे। उन्होंने अपना एक प्राइवेट जू बना रखा था। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। वो जानवरों से इतना ज्यादा पसंद करते थे जानवरों को कि वो जानवरों को अपने जू में रखते थे। जैसे इसमें तुम देखोगे, उसमें इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया गया है कि वो एक टोटो को खरीदते हैं। टोटो क्या है? टोटो इज अ मंकी। ये क्या है? एक मंकी है। मंकी का मतलब होता है बंदर। वो एक बंदर को खरीद के लेकर आते हैं। और बताया गया है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, कितने रुपए में मंकी को खरीदा था? तो 5 रुपये में। याद रखना है आप सभी को। द ग्रैंड फादर बॉट अ टोटो। टोटो का मतलब मंकी है। फ्रॉम टांगा ड्राइवर। आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है कि जो ये टोटो है उसको किससे खरीदा गया था? तो आप क्या बोलोगे? टांगा ड्राइवर से खरीदा गया था। कितने रुपए में खरीदा गया था? 5 रुपीज में, यानी 5 रुपए में। टोटो जो था, टोटो वाज प्रिटी मंकी। बहुत ज्यादा, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, बहुत ज्यादा देखने में सुंदर था। बट बहुत ज्यादा मिस्चीफ था, शरारती था, बहुत ज्यादा हरकतें करता था। देखो बताया गया है, टोटोस अराइवल इन द हाउस वाज केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर। जो दादी माँ थी, उनसे ये बात छुपा कर रखी गई, सीक्रेट रखा गया था कि टोटो को घर में लेकर आए। दादी माँ को पता नहीं था इस बारे में। इसके बाद बताया गया है, टोटो वाज वेरी नॉटी। नॉटी का मतलब शरारती था। और डिस्टर्बिंग था। डिस्टर्बिंग का मतलब वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता था। बहुत ज्यादा क्या करता था? परेशान करता था। एक बार उसने क्या किया, वंस, एक समय की बात है, ही वॉज अकम्पनीड ग्रैंडफादर टू सहारनपुर। एक बार वो दादाजी के साथ कहा जाता है? सहारनपुर। इन अ, जो है, कैनवास किट। कैनवास, कैनवास समझते हो? कैनवास यानी बैग, थैले जैसा था। उसके अंदर क्या करता है, वो घुस जाता है उस बैग के अंदर और चले जाता है। और उनको पता नहीं होता कि इसके इसके अंदर वो घुसा हुआ है। बाद में पता चलता है कि इसके अंदर घुसा हुआ है। और जो जब वो सहारनपुर जाते हैं, तो बस वाले ने कहा कि तुम इसका भी टिकट तुमको लेना पड़ेगा। तो उनको क्या करना पड़ता है? उस टोटो का भी टिकट लेना पड़ता है। देखो लिखा है, ही पॉक्ड हिज हेड आउट। उसने क्या किया? अपने हेड को, सिर को, उस बैग से बाहर निकाल लिया, फ्रॉम द बैग, एंड केम टू नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर। जो कंडक्टर था, उसने इस बात को नोटिस कर लिया कि भाई इस आदमी के साथ और कोई भी है। देयर फोर ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज एज अ फाइन। इसीलिए दादा को 3 रुपए फाइन देने पड़े। फाइन के रूप में उसका भी टिकट क्या करना पड़ा? लेना पड़ा। आई बात समझ में? टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द होम। टोटो को जब दादा खरीद के लाए, सबको पता चली गई एक दिन बाद कि भाई टोटो है, एक बंदर है जो कि दादा लेकर आए। कहा ठीक है भाई, ले आए तो बाकी जानवरों की तरह अब इसको भी रखेंगे। एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद में कह रहा है, ही वॉज गिविंग अ कंफर्टेबल होम एंड स्टेबल। उनको क्या किया, उसको क्या किया गया कि उसके लिए एक छोटा सा क्या कर दिया, घर सा बना दिया। और स्टेबल रूप, ताकि वो वहां पर रह सके। ही केप्ट, जो है आपका ट्रबलिंग नाना, वो नाना को क्या करता था? परेशान करता था। द फैमिली ऑफ डंकी वाज स्टेबल। यहाँ पर बताया गया है, जो डंकी था, वहां पर गधा था एक, उसके कान को भी काट लेता है एक बार। यहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, उसके कान को भी काट लेता है। एक बार पूरे तकिए को फाड़ दिया उसने। तो घर के अंदर सारा सामान तोड़ दिया उसने। एक बार क्या किया, घर में पानी गर्म हो रहा था, उसको गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद था। तो क्या करता है, पतीला गर्म हो रहा था, उसको रहा नहीं गया, जाके पतीले में बैठ गया। और थोड़ी देर बाद जब पानी गर्म हो गया, तो वो उछल रहा उसी के अंदर, गर्म जब उसको लग रहा था। तो इसमें बताया गया है कि, देखो बताया भी गया है, ही ऑलवेज इंजॉयड वार्म वाटर बाथ। वो गर्म पानी से नहाना उसको अच्छा लगता था। और जो है, कोल्ड वाटर इन इवनिंग, वो नहाना उसको पसंद था। कई बार खुद भी नहाने चले जाता था और अपने आप ही पानी डालने लगता था। द फैमिली मेंबर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट हिम। उन्होंने देखा कि भाई इसको रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बाकी जानवरों को परेशान करता है। कभी घर का सामान तोड़ देता है, कभी किसी का कान काट लेता है, कभी बर्तन तोड़ देता है। तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात थी उसको रखना। बाकी जानवरों को भी दुखी कर दिया था उसने। इसीलिए फाइनली जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। किसको? टांगे ड्राइवर को। कितने रुपए में? 3 रुपए में। 5 रुपए में खरीदा था, लेकिन 3 रुपए में रिटर्न किया। ठीक है, घाटे का सौदा किया। लेकिन क्यों घाटे का सौदा किया, आप समझ गए होगे, क्योंकि वो जो टोटो था, उस घर में लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। इसीलिए उसको क्या कर दिया गया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कितने आसान आएंगे। टोटो को
क्या रखा गया था? सीक्रेट रखा गया था। किससे रखा गया था अभी बताएं? दादी माँ से। टिक कर देंगे इसका, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टू कीप हिज प्रेजेंट सीक्रेट्स टोटो ट्रांसफर टू। अब ट्रांसफर कहाँ पर किया गया था? उसको किचन में रखा गया, सर्वेंट के घर में रखा गया, या लिटिल कोस्ट में रखा गया? किस में रखा गया था? तो उसको कहाँ पर रखा गया था? लिटिल कोस्ट में रखा गया था। इसके बाद में व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम अ न्यू बर्ड और एनिमल? यानी वो क्या करती थी दादी माँ? दादी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, उन पे चिल्लाने लगती थी, पहले इतने जानवर पाल रखे हैं और जानवर ले आए, शर्म नहीं आती? कैसे खिलाएंगे इसको, ये है वो है, ऐसे खूब सुनाती थी उनको। ठीक है भाई, आगे बात समझो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हुए, आप खुद से इसको करने की कोशिश करोगे, ये तीनों के तीनों पैराग्राफ। हम यहाँ पर कुछ जो शॉर्ट आंसर दिए हुए क्वेश्चंस, हम इसको डिस्कस करते हैं। इसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ गया है, हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? प्राइवेट जू में कैसे आया? तो आपको पता है, ग्रैंडफादर ने टांगे वाले से बॉट करा था, उसको खरीदा था। द ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम द टांगा ड्राइवर। वो टोटो को कहाँ से खरीदा था? टांगा ड्राइवर से खरीदा था। कितने रुपए में? फॉर 5 रुपीज, 5 रुपीज में। ठीक है, इसके बाद में ही कैप्ट इट इन प्राइवेट जू, और उन्होंने अपने प्राइवेट जू में इसको रखा था एज अ मेंबर ऑफ इट। जैसे बाकी जानवरों को जू में रखते थे, वैसे इसको भी उसके अंदर रखा गया था। तो पता चल गया उसको कितने रुपए में खरीदा था टांगा ड्राइवर से? 5 रुपीज में। ये याद रखना है आप सभी को, किससे खरीदा था? टांगा ड्राइवर से। और ये भी बात याद रखना है आपको कि जब रिटर्न किया तो कितने रुपए में रिटर्न किया और किसको रिटर्न किया। अगला क्वेश्चन है, टोटो वाज आ प्रिटी मंकी। प्रिटी मंकी का मतलब है शरारती मंकी था। वट इन वट सेंस ही वॉज प्रिटी? प्रिटी, प्रिटी का मतलब वैसे तो सुंदर होता है ना, तो कैसे सुंदर था इसके बारे में बताना है। तो द टोटो वाज प्रिटी, उसकी आंखें जो थी वो एक बिल्कुल स्पार्कल की थी। स्पार्कल का मतलब बिल्कुल वो ब्लू ब्लू कलर की आईज थी उसकी, थोड़ी सी बिल्कुल प्यारी सी। उसके जो टीथ थे बिल्कुल वाइट थे, प्योरली वाइट, बिल्कुल सफेद लगते थे। और इट हैड अ लॉन्ग टेल ऑल्सो, उसकी एक लंबी सी पूंछ थी जो बहुत ज्यादा क्यूट सी लगती थी उसके ऊपर। तो ये तीन बातें याद रखना, एक तो उसकी जो आंख थी वो स्पार्कल्ड थी, वाइट टीथ थे, और लॉन्ग टेल थी उसकी। ठीक है, तीन चीजें याद रखना। पूछ उसकी जो थी वो बहुत लंबी थी। ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कि ऐसे किन बातों से वो खूबसूरत लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो सहारनपुर एंड हाउ? यानी क्यों ले गए और कैसे ले गए? पहली बात तो ये, वाई डज द टिकट कलेक्टर है ना इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो एज अ डॉग? उन्होंने कहा ये तो कुत्ता है, कुत्ते की भी टिकट लेनी पड़ेगी। कलेक्टर ने क्या कहा था टोटो को कि कुत्ता है, इसकी भी टिकट आपको करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, द ग्रैंडफादर हैज मैनी एनिमल, बहुत सारे एनिमल थे उनके पास में, उनके प्राइवेट जू में। बट टोटो इज वेरी नॉटी, टोटो टोटो क्या था? बहुत नॉटी था। तो ग्रैंडफादर टेक्स इट हिमसेल्फ, इसीलिए उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि उसने एक दिन पहले क्या किया था, गधे या घोड़े का जो था उसका कान खा लिया था। समझ रहे हो? उसको इंजर्ड कर दिया था। एक दिन घर में उसने क्या किया, तकिया वकिया फाड़ दिया, सारा सामान, जो कीमती प्लेट थी जिसमें खाना खाते थे वो प्लेट भी उसने तोड़ दी, वो प्लेट भी उसने क्या करी, तोड़ दी। इसीलिए एट द रेलवे स्टेशन व्हेन ही टिकट कलेक्टर आस्क फॉर टिकट, टोटो गिव्स ना ग्रेन ऑफ द कलेक्टर टेक अ बैग। उनको पता भी नहीं था कि उसके अंदर मतलब टोटो है। जैसे ही टिकट की बात हुई उसने ऐसे मुंडी निकाल के बाहर देखना शुरू कर दिया। कलेक्टर समझ गया, अरे भाई ये भी तो है, भी टिकट लेनी पड़ेगी। और ये कुत्ता है, कुत्ते की टिकट, पहली बात तो कुत्ता अलाउड ही नहीं है ना, लेकिन लेके जा रहे तो भैया इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी। ही इज एनॉयड इन द क्लासिफाइड टोटो एज अ डॉग, भाई वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था, इसीलिए उसको कुत्ते की तरह कहा गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द टोटो टेक बाथ? वो कैसे नहाता था? वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस? यानी वो कहाँ सीखा था? टोटो टुक बाथ इन अ लार्ज बाउल और वार्म वाटर। पहली बात तो एक बड़े से परात टाइप का होता है ना बाउल, उसमें नहाता था वो, और गर्म पानी में नहाता था। ही वुड जो है कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर एंड नेचर। वो पहले क्या करता था, अपना पैर या उंगली डालकर क्या करता था, पहले पानी को देखता था कि पानी गर्म है कि नहीं। जब पानी गर्म होता था तो नहाता था, नहीं तो गुस्से में चले जाता था। ही लर्नड इट फ्रॉम द ऑथर, ऑथर से उसने सीखा था। वन डे a केतली वाज फिल्ड ऑफ बॉइल्ड वाटर फॉर टी। उसने क्या किया, केतली में टी बनाने के लिए पानी को उबाला जा रहा था। ही सैट इन इट, वो उसमें बैठ गया, और अबाउट द बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और वो उसी के अंदर क्या करता है, बैठ जाता है। और बहुत ज्यादा गर्म जब हो जाता है वो पानी, तो वो, क्योंकि लोग अपना काम कर रहे थे, सीधी सी बात है, चाय लोग बनाते हैं
तो क्या करता है, मतलब चाय के आगे थोड़ी बैठे रहेंगे, चाय बनेगी, उबलेगी, लोग सोचते हैं दूसरा काम कर लेते हैं, कोई आटा गूँथने लग गया, कोई सोचता है सब्जी काट लेता हूँ, कोई सोचता है प्याज ही काट लेता हूँ, कोई काम कर लेता हूँ, कोई सोचता है घर में झाड़ू ही लगा देता हूँ जब तक पानी उबल रहा है। हाँ, मतलब पानी उबाला जा रहा है तो मतलब ठंडी का टाइम होगा। इस तरीके से उसके लिए जो रहना तो बहुत मुश्किल हो गया था उसके अंदर, वो बहुत उछलने लगा था उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट शॉर्ट ऑफ पेट ही कुड कीप फॉर लॉन्ग। मतलब ऑथर ऐसा क्यों कहता है कि ये ऐसा जानवर नहीं है कि समय लंबे समय तक रख सके। इट वाज सो बिकॉज टोटो वाज वेरी नॉटी क्रिएचर। वो एक ऐसा जानवर था जो बहुत ज्यादा नोटी था, शरारती था। ही फ्रीक्वेंटली मेड लॉस ऑफ डिशेस, उसने बर्तन तोड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, है ना, कर्टन पर्दे जो होते घर में लगे हुए पर्दे तोड़ दिए, ऑल अदर थिंग्स, उसने घर में बहुत नुकसान कर दिया। ही वॉज नॉट फ्रेंडली विथ अदर क्रिएचर, और वो दूसरे जानवरों के साथ खुश भी नहीं था, या दूसरे जानवरों को भी बहुत परेशान करता था। इसीलिए तो गुस्सा हो गए उसके परिवार वाले और कहा कि चलो निकालो इसको यहाँ से, भगाओ। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा हो जाता है खत्म। तो भाई